है और आखिर में मेंगमेंग का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है, जिस पर तुम अपने रूम में पास वाले डोर के बंद होने की आवाज सुनते हो और समझ जाते हो कि माँ बेटी खाना खाकर जा चुकी हैं। फिर तुम उठते हो और रूम से बाहर आते हो। तभी तुम देखते हो कि टी टेबल पर रखा बैग अब तक खोला भी नहीं गया है और वैसे ही पड़ा हुआ है, जिस पर तुम होंठ भींचते हो, एक लंबी सांस लेते हो और समझ नहीं पाते कि अब क्या करना चाहिए। इसलिए तुम सिर्फ दरवाजे के पास बैठकर खाना खाने लगते हो। तभी मेंगमेंग फिर से अपना छोटा सा सिर बाहर निकालती है और क्यूरियोसिटी से तुम्हें खाना खाते हुए देखती रहती है, जिस पर तुम एक बार फिर कोशिश करते हो और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हो। इस बार आखिरकार तुम्हारी कोशिश काम कर जाती है। छोटी बच्ची डरकर भागती नहीं है, बल्कि वहीं खड़ी रहकर तुम्हें देखती रहती है, जिस पर तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तुम्हारे अंदर जो दबा हुआ दर्द था वह भी इस छोटी सी क्यूट बच्ची को देखकर थोड़ा ठीक होने लगता है। फिर तुम अपने हाथ से चॉपस्टिक नीचे रखते हो और अपनी जिंदगी की सबसे नरम आवाज में उसे बुलाते हो, मेंगमेंग। तुम्हारे अचानक बोलने पर छोटी बच्ची का शरीर हल्का सा कांपता है, लेकिन वह वापस अंदर नहीं जाती, बल्कि पहले वह पीछे मुड़कर रूम की तरफ देखती है, जैसे किसी से हिम्मत मिल रही हो, और फिर धीरे से दोबारा तुम्हारी तरफ देखती है, जिसके बाद उसकी छोटी और कमजोर सी आवाज उसके मुंह से निकलती है, डैड। यह आवाज सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर जैसे रुक जाता है, तुम्हारी आंखें तुरंत भर जाती हैं। यहाँ आने के बाद यह सबसे खूबसूरत आवाज होती है जो तुमने सुनी होती है। मेंगमेंग अपना छोटा सा सिर टेढ़ा करती है और कंफ्यूज होकर अपने इस रोते और हंसते हुए फादर को देखती है, जैसे वह सोच रही हो कि कोई इंसान एक साथ हंस भी कैसे सकता है और रो भी सकता है। जिस पर तुम खुद को धीरे से संभालते हो और उस छोटी बच्ची को जवाब देते हो। फिर तुम खड़े होते हो, सोफा के पास जाते हो और अभी अभी खरीदा हुआ शीप वाला डॉल निकालकर हाथ में पकड़ लेते हो। मेंगमेंग पहले तुम्हारे हाथ में पकड़े डॉल को देखती है, फिर रूम की तरफ देखती है। उसके बाद काफी देर तक चुप रहने के बाद वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चलकर आती है और तुम्हारे पास आकर हल्का सा सूंघती है। फिर उसके चेहरे पर एक खुश स्माइल आ जाती है और वह कहती है, डैडी से अब स्मेल नहीं आती। जिस पर मेंगमेंग फिर से तुम्हारे हाथ में पकड़े डॉल को देखती है और तुम जल्दी से लेकिन बहुत जेंटल और सीरियस होकर कहते हो, मेंगमेंग। मेंगमेंग अपने दोनों हाथ थोड़ा आगे बढ़ाती है, जैसे वह तुम्हारे हाथ से वह डॉल लेना चाहती हो, लेकिन फिर भी उसमें अपना हाथ आगे करने की हिम्मत नहीं होती। वह सिर्फ अपनी बड़ी काली और चमकती आंखों से तुम्हें देखती रहती है। तुम्हारी नजरें लगातार मेंगमेंग पर ही होती हैं, इसलिए तुम उसकी हर छोटी मूवमेंट देख लेते हो, जिस पर तुम धीरे धीरे नीचे झुकते हो और तब तक झुकते हो जब तक तुम मेंगमेंग के बराबर नहीं आ जाते। फिर तुम बहुत आराम से वह टॉय उसके हाथ में रख देते हो, जिस पर मेंगमेंग आखिरकार अपना पसंदीदा टॉय पकड़ लेती है। उसकी आंखें तुम्हारे चेहरे से हटकर डॉल पर चली जाती हैं। उसके छोटे हाथ सिर्फ उस डॉल की मुलायम ड्रेस को छूते हैं और उसी पल उसकी आंखें खुशी से आधी चांद जैसी हो जाती हैं। तुम अपने सामने खड़ी उस छोटी बच्ची को देखते हो जो अपने टॉय को दिल से लगाए खड़ी होती है, जिस पर तुम्हारे दिल का सारा डर जैसे टूटने लगता है, खासकर जब तुम पास से उसके छोटे से क्यूट फेस को देखते हो और उसके शरीर पर पहने हुए उस कपड़े को देखते हो जो जो इतना धुल चुका होता है कि उसका रंग तक उड़ गया होता है और वह कपड़ा उसके लिए साफ छोटा पड़ चुका होता है। यह देखकर तुम्हारा दिल जैसे सच में चुभ जाता है। वह सिर्फ 3 साल की है, उसे तो हथेलियों पर रखकर प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन अभी वह सिर्फ एक छोटे से टॉय की वजह से इतनी खुश हो रही होती है, जिस पर तुम अपने दांत भींचते हो, जल्दी से अपनी आंखें पोंछते हो और फिर एक स्माइल निकालते हो। इसके बाद तुम बस चुपचाप मेंगमेंग को अपने पास खेलते हुए देखते रहते हो। उधर रूम के अंदर शियाओ इस समय और भी ज्यादा नर्वस होती है। उसे नहीं पता होता कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत, लेकिन वह तुम्हारी पहले कही हुई बात से सहमत होती है। बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे इस माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेंगमेंग को तुम्हारे पास आने देना अभी उसके लिए सबसे ज्यादा हिम्मत वाली बात होती है। बाहर से मेंगमेंग की हंसी बार बार सुनाई देती रहती है, जिस पर शियाओ बेड पर चुपचाप बैठी रहती है और धीरे धीरे अपने आंसू पोंछती रहती है। ज्यादा देर नहीं होती और मेंगमेंग को फिर से नींद आने लगती है। वह उस डॉल को कसकर पकड़ती है और अपने उस फादर को देखती रहती है जो अब भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। छोटे से चेहरे पर कुछ पल के लिए उलझन दिखती है, फिर वह पलटती है और भागकर वापस बेडरूम में चली जाती है। तुम बस उस छोटी बच्ची को जाते हुए देखते रहते हो, फिर अपनी नाक छूते हो और चुपचाप मुस्कुरा देते हो। लगता है अब तुम्हें इस छोटी बच्ची के लिए एक सही पेयर ऑफ शूज भी खरीदने होंगे। हमेशा नंगे पैर घूमना अच्छी आदत नहीं है और तुम्हें यह नहीं पता होता कि इसी समय तुम्हारे एक दिन पहले किए गए काम ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। उधर एक ऑफिस में वह सोर्स को देखकर भौहें सिकोड़ती है। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है। तभी डोर खुलता है और टेक्नीशियन शाओली अंदर आता है। वह हाथ में टैबलेट पकड़े होता है और अपने सामने खड़ी हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रहने वाली बॉस को देखकर माथे का पसीना पहुंचता है। डायरेक्टर यांग, मुझे एक स्पेशल सिचुएशन रिपोर्ट करनी है, जिस पर यांग चैनल इन अब भी फाइल देख रही होती है। वह भौहें सिकोड़कर श्याओली के हाथ से टैबलेट लेती है और कहती है, इतनी घबराहट किस बात की है? ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। बताओ इस बार कौन सा बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी गिर गया? जिस पर श्याओली धीरे से कहता है, कोई बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं है, ये एक नया अकाउंट है जो आज ही रजिस्टर हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर पहले इस अकाउंट की एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर आई और सिर्फ 2 घंटे में हॉट सर्च में पहुंच गई। अभी ये 5वें नंबर पर है और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को हमने खुद पुश भी नहीं किया, इसमें सिर्फ एक सॉन्ग है। शाओली ये सब बहुत सावधानी से कहता है और साथ ही डायरेक्टर यांग के चेहरे को देखता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डायरेक्टर
एक्टर यांग को ब्रेक के समय डिस्टर्ब किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वह इस वीडियो की वैल्यू पर दाम लगा चुका होता है। यह सुनते ही यांग चेंगलिन के चेहरे पर पहली बार सरप्राइज आ जाता है। वह कहती है, एक नए अकाउंट का सिर्फ एक सॉन्ग, और वह भी बिना पुश किए हॉट सर्च में 5वें नंबर पर। इतना कहकर वह वापस ऑफिस चेयर पर बैठती है और हॉट सर्च खोलती है, जिसके बाद उसकी आंखों में सरप्राइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर यह सच में हॉट सर्च में है तो मैं भी देखती हूँ, आखिर ये कैसा सॉन्ग है। फिर वह पूरा सॉन्ग सुनती है और उसके बाद कुछ देर तक चुप रहती है, क्योंकि यह पहली बार होता है जब उसने इतना अच्छा सॉन्ग सुना होता है। जिस पर यांग चेंगलिन क्रिएटर की प्रोफाइल खोलती है, वहाँ नाम लिखा होता है शिनयू। यह नाम पढ़कर वह धीरे से कहती है, बहुत अच्छा नाम है। फिर वह श्याओली की तरफ देखकर कहती है, श्याओली तुमने अच्छा काम किया है, इस वीडियो को होल्ड करके रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, और ध्यान रहे कल तक यह वीडियो हॉट सर्च में बनी रहनी चाहिए। जिस पर श्याओली जल्दी से सिर हिलाता है, उसे पता होता है कि उसने सही दाम लगाया है। श्याओली के जाने के बाद यांग चेंगलिन एक बार फिर पूरा सॉन्ग सुनती है और इस बार भी उसे वह उतना ही अच्छा लगता है। फिर वह अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्का हल्का टैप करती है, जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ देर बाद वह अपना मोबाइल उठाती है, एक प्राइवेट मैसेज टाइप करती है और उसे भेज देती है। उधर तुम सुबह 5 बजे उठते हो और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि तुम्हारा सॉन्ग अब पॉपुलर हो चुका है। तुम जल्दी जल्दी तैयार होते हो, फिर घर से बाहर निकलते हो और आज का एक्सरसाइज शुरू करते हो, लेकिन यह बॉडी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खराब हालत में होती है। कुछ देर दौड़ने के बाद ही तुम्हारी सांस फूलने लगती है। तुम बस थोड़ा दौड़ते हो, फिर रुक जाते हो, फिर थोड़ा और दौड़ते हो। ऐसा करते करते पूरे 1 घंटे बाद जाकर तुम किसी तरह 5 किलोमीटर पूरे करते हो, जिस पर तुम अपने लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बनाते हो और फिर घर लौटते हो। जब तुम घर पहुंचते हो तब सुबह के 7 बज चुके होते हैं, और जैसे ही तुम डोर खोलते हो सामने श्या शियाओ खड़ी मिलती है, जो अभी अभी बाथरूम से तैयार होकर बाहर आई होती है। तुम्हें देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। फिर वह जल्दी से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर गए हुए थे, मैं अभी खाना बना देती हूँ। जिस पर तुम एक पल के लिए रुक जाते हो। इस हालत में तुम्हें भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर भी तुम जल्दी से कहते हो, मैंगमैन अभी भी सो रही है क्या? श्या शियाओ हल्के से होंठ भींचती है, सिर झुकाती है और धीरे से हाँ कह देती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद तुम्हारे शरीर से एक साफ और सनी फीलिंग आ रही होती है, जो उसे बहुत अजीब लगती है। वह हमेशा तुम्हें टूटे हुए, बिखरे हुए रूप में देखने की आदी हो चुकी होती है, लेकिन अब अचानक तुम्हारा ऐसा बदल जाना उसे और भी घबरा देता है, जिस पर वह सबकॉन्शियसली तुमसे बचने लगती है और जल्दी से किचन की तरफ जाने लगती है। तभी तुम पीछे से कहते हो, तुम जाकर मैंगमैन को देखो, मैं शॉवर लेकर खाना बना देता हूँ, और बताओ तुम्हें कुछ खास खाना है क्या? तुम्हारी थोड़ी केयरफुल और मनाने वाली आवाज उसके पीछे से आती है। श्या शियाओ के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उसके मुंह से बहुत हल्की आवाज निकलती है, नहीं कुछ नहीं, तुम जो चाहो बना लो, मैं बच्ची को देखने जा रही हूँ। इतना कहकर श्या शियाओ और तेज कदमों से चलती है और जैसे भागते हुए बेडरूम में चली जाती है। तुम उसके पीछे बंद हुए डोर को देखते हो और मजबूरी में एक लंबी सांस लेते हो। शॉवर लेने के बाद तुम्हें इतनी जोर से भूख लगती है कि तुम्हें बेचैनी होने लगती है। ऊपर से इस बॉडी की पुरानी शराब की आदत भी अटैक करने लगती है। तुम्हारा मुंह बार बार पानी छोड़ता है और तुम बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हो। तुम बस गर्म पानी पीते रहते हो ताकि खुद को शांत रख सको। इसी बीच मैंगमैन भी उठ जाती है। श्या शियाओ उसे तैयार कर देती है और फिर वह किचन के डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में अब भी वही शीप वाला डॉल होता है जो तुमने उसे कल दिया था। तुम पीछे मुड़ते हो और उस छोटी बच्ची को देखते हो, फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हो और कहते हो, मैंगमैन आज सुबह क्या खाना है? डैडी तुम्हारे लिए बना देगा। जिस पर मैंगमैन के सिर के ऊपर के 2 छोटे बाल हल्के से हिलते हैं। वह अपना सिर टेढ़ा करती है, काफी देर तक सोचती है और फिर अपनी बड़ी आंखें उठाकर कहती है, स्टीम्ड एग। मैंगमैन को स्टीम्ड एग खाना है। जिस पर तुम प्यार से जवाब देते हो, ठीक है, फिर आज स्टीम्ड एग बनेगा। इतना कहकर तुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, जैसे उसके छोटे और सॉफ्ट सिर को छूना चाहते हो, लेकिन फिर तुम अपना हाथ वापस खींच लेते हो, क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं सामने खड़ी यह छोटी एंजल फिर से डर ना जाए। इसके बाद तुम वापस किचन में काम करने लगते हो। फिर हमेशा की तरह तुम माँ बेटी को पहले खाने देते हो, लेकिन इस बार पहले से अलग होता है, क्योंकि जब वे दोनों बाहर बैठकर खाना खा रही होती हैं, तब वहां पहले से ज्यादा हंसी सुनाई देती है और तुम अपने कमरे में बेड पर लेटे होते हो। फिर अपना फोन उठाते हो, जो तुमने पहले से साइलेंट पर रखा हुआ होता है, क्योंकि अब तुम देखना चाहते हो कि उस वीडियो का क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे ही तुम अपना फोन अनलॉक करते हो, तुम पूरी तरह शॉक हो जाते हो। ये कितनी नोटिफिकेशंस हैं, जिस पर तुम हल्के से अपनी सांस रोकते हो 10 सेकंड और जल्दी से अपना होम पेज खोलते हो। वहां पेज पर 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स देखकर तुम्हारी आंखें जैसे चमक उठती हैं, जिस पर एक्साइटेड होकर तुम वीडियो खोलते हो। वहां 20 लाख से ज्यादा लाइक्स और लगभग 10 लाख कमेंट्स होते हैं। यह देखकर तुम्हारे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है, क्योंकि कमेंट्स में हर तरफ सिर्फ तारीफ ही होती है और बहुत सारे लोग लगातार ऐसे और अच्छे सॉन्ग्स मांग रहे होते हैं। जिसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट। तुम तुरंत बैकग्राउंड वॉलेट खोलते हो और वहां जो अमाउंट दिखती है उसे देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से इस एक वीडियो ने सिर्फ एक दिन में 3,20,000 की कमाई कर ली होती है, और यह टैक्स काटने के बाद की इनकम होती है, जिस पर तुम आखिरकार राहत की सांस लेते हो। अब तुम्हारे पास पैसे हैं और अब तुम्हें इतनी तंगी में जीने की जरूरत नहीं होगी। जब तुम्हारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 1,000 युआन से थोड़ा ज्यादा था, तब तुम सब्जियां खरीदते वक्त भी बहुत सोचते थे, लेकिन अब पैसे
पैसे बैंक कार्ड में ट्रांसफर करने के बाद तुम बाहर माँ बेटी के खाने खत्म होने का इंतजार करते हो। फिर जब बाहर वाले रूम का डोर खुलता और बंद होता है तब तुम जल्दी से अपना डोर खोलते हो और बाहर निकलकर खाना खा लेते हो। टेबल पर रखा सारा खाना खत्म करने के बाद और थोड़ी देर न्यूज़ देखने के बाद तुम अपना फोन उठाते हो और जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हो। वह जियांगचेंग के पुराने टाउन में होता है और ये कम्युनिटी भी काफी पुरानी होती है। यही वजह होती है कि तुमने यहाँ हाउस खरीदा था, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता था। शादी के थोड़े समय बाद तक तुम और शिया शियाओ दोनों ने ज्यादा काम नहीं किया था और तुम दोनों के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तुम अपनी याद के हिसाब से शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो और वहां तुम्हें एक लोकल ब्रांड के फोन की दुकान दिखती है जिसका नाम मोवेई होता है। शायद क्योंकि अभी ज्यादातर लोग काम पर गए हुए होते हैं इसीलिए शॉप के अंदर ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते। काउंटर के पीछे एक यंग फीमेल क्लर्क बोर्ड होकर बैठी होती है और अपने नेल्स पर पॉलिश लगा रही होती है। तभी जैसे ही वह तुम्हें अंदर आते देखती है उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह जल्दी से उठकर तुम्हारे पास आती है। क्या आपको फोन खरीदना है? जिस पर तुम हल्के से सिर हिलाते हो और काउंटर के अंदर रखे फोन्स को देखने लगते हो। फिर तुम एक स्काई ब्लू कलर का फोन चुनते हो जिस पर फीमेल क्लर्क जल्दी से वह फोन उठाती है और उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है। हैंडसम गाय, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आपने जो फोन चुना है वह हमारी शॉप का सबसे नया मॉडल है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फोन कम्युनिकेशन में भी बहुत आगे है और ये दुनिया का पहला फोन है जो सैटेलाइट कॉल भी सपोर्ट करता है। जिस पर तुम सिर हिलाते हो, फिर कुछ सोचकर कहते हो, क्या यहाँ सिम कार्ड भी मिलता है? जिस पर फीमेल क्लर्क जल्दी से कहती है, बिल्कुल हैंडसम गाई, अगर आप खुद यूज करने वाले हैं तो यही कार्ड भी बन जाएगा। जिस पर तुम थोड़ा रुककर कहते हो, नहीं मुझे नहीं, ये मेरी वाइफ के लिए चाहिए। यह सुनकर फीमेल क्लर्क एक पल के लिए रुक जाती है और फिर तुम्हारी तरफ दोबारा देखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, इतनी कम उम्र में ही यह आदमी शादी कर चुका है। सच में अच्छे आदमी हमेशा किसी और के होते हैं। इतनी महंगी फोन भी बिना पलक झपकाए अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा है। लेकिन बाहर से वह फिर भी मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी वाइफ बहुत लकी है, मुझे लगता है उन्हें यह फोन जरूर